उत्तराखंड में सरकार का गठन हो गया है और सरकार अपना संचालन कर रही है, लेकिन विपक्ष के रूप में क्या भूमिका रहने वाली है, उसकी जिम्मेदारी यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दी गई है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, किस तरह से वो अब विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, क्या मुद्दे उठाने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर क्या आक्रामकता आपकी रहने वाली है, क्योंकि देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। और नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बड़े विश्वास और भरोसे के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे दिया है। और हमारे माननीय विधायक हैं जिनके साथ मिलकर ये तालमेल बनाकर एक समन्वय के साथ उन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे जो समय की मांग होगी, जो ज्वलंत प्रश्न है जिससे सरकार आंख मूंदे बैठी होगी, उन मुद्दों की अनदेखी कर रही होगी। हम उन मुद्दों को सदन में प्रमुखता से हम उनको उठाएंगे और सवाल से जवाब चाहेंगे। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम सरकार के साथ खड़े दिखाई दें। सरकार अगर कोई सही कदम उठाएगी तो उसका हम सम्मान करेंगे, उसके हम धन्यवाद भी देंगे। चुनौती क्या रहेगी आपकी? देखिए, आपके अपने विधायक भी जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, इन तेवरों को कैसे आप करेंगे? आपने कहा कि तालमेल के साथ आप काम करेंगे, लेकिन तालमेल तो शुरुआत में ही नजर नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? मेरी कोशिश है ये, मैं अगर नेतृत्व में हूँ मैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं सबके साथ रिश्ते, व्यवहार, संबंध मजबूत करूँ, तालमेल बनाऊँ। ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। और ये कहना भी उचित नहीं होगा कि विधायक सब नाराज़ हैं। नाराजगी कहीं दिखाई दे रही है। मैं लगातार माननीय विधायकों से बातचीत कर रहा हूँ, संपर्क में हूँ, दूरभाष से बात हो रही है, व्यक्ति रूप से मुझसे मिले भी हैं। और ये दिखाई देगा आपको, जब सदन आहूत होगा तो तालमेल भी दिखाई देगा और आक्रामक रुख भी दिखाई देगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके प्रमुख चैनल के माध्यम से, हम पीछे हटने वालों में नहीं है। जो जिम्मेदारी दी है यशपाल आर्य को, पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हम करेंगे। जी, आप महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आपने कई साल तक जिम्मेदारी निभाई है। जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो विधायक या जो भी नेता इस तरह कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये खुला मंच की बजाय अगर पार्टी फोरम पर ये बात रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर हो? नहीं, जी जी जी, मैंने सभी से कहा है, हमारे माननीय विधायक जिन्होंने पार्टी से चुन के आए हैं, जिनसे जनता की काफ़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं और उन पर विश्वास व्यक्त किया है। हम अब 19 विधायक हैं। कुछ क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताया है और हमारी जिम्मेदारी है कि उस भरोसे को, इस विश्वास को हम कायम रखें। और जैसा हमारे पास अगर हमें कुछ माननीय विधायकों को कुछ शिकायत है या कहीं कुछ उनकी अपनी कुछ कहना है, कुछ समस्या है, तो उनके लिए मंच है, पार्टी फोरम है और एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ कह सकते हैं। सार्वजनिक रूप से ऐसे बयानों से हम सभी को बचना चाहिए। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी बात को पार्टी फोरम में रखें और उसके बाद जो निर्णय है पार्टी करेगी, हाईकमान करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन अनुशासन के दायरे में हमें रखकर अपनी बात कहनी चाहिए। ये महीना भर अब सरकार को होने वाला है,
आपको कुछ ऐसा लगा कि सरकार ने कुछ महीने भर के अंदर अच्छा काम किया है? चार धाम यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। कोविड के बाद जो यात्रा होगी, व्यवस्थाओं को लेकर आपने फीडबैक लिया लोगों से? यात्रा पे क्या फीडबैक है? सरकारी क्या तैयारी है? देखिए, अभी कुछ कहना मुनासिब सभी नहीं होगा, अभी समय भी नहीं है, लेकिन वो दिखाई देता है सरकार का विजन क्या है, सरकार की दृष्टि क्या है, सरकार का रोड मैप क्या है, वो शुरू से ही दिखाई देता है। लेकिन कुछ भी नहीं है, एक कोरी किताब है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। चार धाम यात्रा अब प्रारंभ होगी और उसके लिए व्यापक इंतजामात, व्यापक प्रबंधन होना चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को और जिससे जो श्रद्धालु हैं, जो देश से आते हैं, दुनिया से आते हैं, बड़े भक्तिभाव से आते हैं, श्रद्धा है उनकी, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, कोई दिक्कतें न हो, इसका इंतजामात पूरे चाक चौबंद होने चाहिए। अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन है, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है और लोक निर्माण, कई विभाग ऐसे हैं जिनकी लगातार, जो स्वास्थ्य विभाग है, जिनकी प्रेजेंस हमेशा वहाँ दिखनी चाहिए और ये निर्देश आने चाहिए, तो वो कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि बहुत नज़दीक यात्रा आने वाली है। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारी पूरी नज़र रहेगी, कड़ी नज़र रहेगी, हम सरकार को चेताएंगे, सरकार को हम बताएंगे, सरकार को हम घेरेंगे भी। जी, धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष, और जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड में रहने वाली है। सरकार यदि किसी मुद्दे पर बेहतर काम नहीं करेगी तो यही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहेंगे, जो सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे, आप सरकार राज्य में विकास के लिए बेहतर काम कर सके। तो देखते हैं अब यशपाल आर्य जी का जो कार्यकाल है वो कैसा रहता है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।